नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑफिशियल कैरियर पल्स में। अगर आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इस साल की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज में से एक लेके आई है। RVUNL राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने अपनी 2026 जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है, टोटल 869 वैकेंसीज के लिए। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको एलिजिबिलिटी, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस और अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि RVUNL है क्या। ये रिक्रूटमेंट राजस्थान की 5 मेजर पावर सेक्टर कंपनीज के लिए एक साथ कंडक्ट की जा रही है। ये देख सकते हैं आप इसके नाम। ये 5 पावर कंपनीज हैं। RVUN, ठीक है, RVPN, JWVNL, AWVNL एंड JDWVNL। ठीक है, तो ये जो RVU राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करती है। RVPN ये ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करती है। और बाकी जयपुर, अजमेर, जोधपुर ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपने अपने जगहों पे, एरियाज में। ठीक है, तो ये मेन हमारे 5 जो कंपनीज हैं, ये रिक्रूटमेंट कर रही हैं। नेम क्या है पोस्ट का? जूनियर इंजीनियर 1। और 3 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। ठीक है, तो पहला है इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हैं RVUN में टोटल 108 पोस्ट। ठीक है, टोटल वैकेंसीज हैं। RVPN में 156, JVVN में 189, AWVN में 122 और JDVVN में 119। ये कैटेगरी वाइज जनरल, बैकवर्ड, SC ST EWS के लिए है। हॉरिजॉन्टल यानी कि जो इन सर्विस कैंडिडेट्स और निगम है उनके लिए भी ये इसमें वैकेंसीज फिक्स रखी गई है। ठीक है, अब देखें अगर हम सिविल में भी इसी टाइप से आप देखेंगे 31 पोस्ट है टोटल। और 31 में एक बैकलॉग भी है, तो टोटल 32 पोस्ट हो गई। ठीक है, उसमें रिजर्वेशन के लिए, फीमेल के लिए भी स्पेशली सब में सीट्स रखी गई हैं। और हम आगे बढ़ें तो अब देखेंगे रिम्यूनरेशन और सैलरी। बहुत अच्छी सैलरी है, 33,800 पर मंथ की स्टार्टिंग सैलरी से आप शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ट्रेनिंग में आपको 23,700 रुपये पर मंथ मिलेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड में 2 साल की जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें आपको 23,700 रुपये मिलेंगे। और सक्सेसफुल कंप्लीशन जब हो जाएगा प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड, तो वो 33,800 हो जाएगा। लेवल 10 की ये पे मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर आपका है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल में ग्रेजुएशन, ठीक है, वो होने चाहिए। मैकेनिकल वालों मैकेनिकल में ग्रेजुएशन। सिविल वालों के लिए सिविल में ग्रेजुएशन। सिंपल ग्रेजुएशन भी अगर आपका है तो आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम आए डिस्क्वालिफिकेशन में, डिस्क्वालिफिकेशन एक से ज़्यादा स्पाउस नहीं होने चाहिए। नो कैंडिडेट हु इज मैरिड टू अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग ए स्पाउस, नो मैरिड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। फिर आता है फिजिकल फिटनेस। आप फिजिकली फिट रहे होने चाहिए। मेडिकल आपका प्रॉपर मेडिकल अथॉरिटी से आपका फिजिकल होना चाहिए। और अगर कोई डिफेक्ट है तो आपको उसके प्रूफ शो करना पड़ेगा। एज इसमें बहुत अच्छी एज है, तो यानी कि अगर कई लोग होते हैं कि 30 से 40 के बीच में जिनकी एज है, उनके लिए भी ये एग्ज़ाम बहुत यूज़फुल है। वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। 21 ईयर्स से स्टार्टिंग एज है और 40 ईयर्स तक आपकी अपर लिमिट है। और फॉर जूनियर इंजीनियर 1 इलेक्ट्रिकल 40 ईयर्स, RVUN, JVVN, AVVN और JDVVN में 40 ईयर्स, RVPN में 43 ईयर्स। फॉर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल केवल RVUN में है तो 40 ईयर्स। और जूनियर सिविल RVPN में है 43 ईयर्स। ठीक है, तो ये बाकी रिलैक्सेशन SC ST PWBD के हिसाब से आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब हम बात आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अगर ये हमारी अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस है, ठीक है, उसका प्रोसीजर दिया है। 5 अगस्त से इसका एप्लीकेशन विंडो स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है इसकी 25 अगस्त।
ठीक है, तो आप वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी बताऊंगा कि कहाँ पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट होगा ये। ठीक है, अब एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए 1,000 रुपये की है इंक्लूडिंग जीएसटी, और SC ST वालों के लिए 500 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, और लास्ट डेट है 25/8/2026। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। ठीक है, फी पूरी ऑनलाइन होगी। सेंटर जो है रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का वो आपको दिया जाएगा। टोटल 6 सेंटर्स हैं राजस्थान की जगहों पे। वो आपके पास चॉइस मिलेगी, आप उनमें से कोई भी सेंटर आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, वो एनेक्जर ए में आपको लास्ट में दिखेगा। ठीक है, अब हम बात करें अगर गाइडलाइंस की, तो फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको जमा करनी है। आपको पूरे इसमें डिटेल मिलेगी कि फोटोग्राफ की इमेज कैसे देनी है, क्या क्या साइज की देनी है, कितना पिक्सल होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से लाइव फोटोग्राफ कैप्चर, डूज डोंट, सिग्नेचर इमेज, लेफ्ट लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये पूरा आपको लिख के देना है इसका साइज। अगर इनमें से किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, चाहे फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन या हैंड रिटन डिक्लेरेशन की कैसे देना है, कैसे बनाना है, तो आप इसको इसमें कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपको जितनी भी आप डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करेंगे, ठीक है, उसका रिजोल्यूशन 200 DPI डॉट्स पर इंच होना चाहिए। ठीक है, पूरा ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्रोसीजर क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त? ठीक है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, रिटन डिक्लेरेशन, ये सब आपको अपलोड करना है। ठीक है, आफ्टर रजिस्टरिंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ देयर ई रिसिप्ट। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, आपको ई रिसिप्ट मिलेगी, उसका प्रिंट आउट भी साथ में आपको रखना है। और आपसे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रिंट आउट ई रिसिप्ट का भी आपको लेके जाना है। ठीक है, कॉल लेटर्स भी आप जब एग्ज़ाम वगैरह हो जाएंगे तो आप कॉल लेटर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें और मेरिट की बात करें, तो इसमें क्वेश्चन पेपर जो आएगा 2 पार्ट्स में होगा। आपका पार्ट ए 60% वेटेज होगी जो आपकी डिग्री से रिलेटेड, मान लीजिए अगर आप सिविल के हैं तो आपके सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी ग्रेजुएशन लेवल का जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे 60% वेटेज के। और 40% वेटेज आपकी रीजनिंग एंड मेंटल मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, हिंदी और इंग्लिश। तो आप अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से तैयारी करें। अपने फील्ड में अगर आप मैकेनिकल के हैं, अपने फील्ड में अपने सब्जेक्ट्स को बहुत क्लियर कर लें। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के हैं तो उस हिसाब से आप तैयारी करें। ठीक है, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट हिंदी जनरल एंड जनरल इंग्लिश शैल बी बायलिंगुअल। ठीक है, अगर हिंदी जनरल है तो वो हिंदी में ही होगा, जनरल इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही होगा। बाकी आप अपने मीडियम के हिसाब से कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देयर शैल बी नो इंटरव्यू। कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें। बिना इंटरव्यू के सिर्फ आपको रिटन क्लियर करना है। अगर आपने एक बार रिटन क्लियर कर दिया, क्वालिफाई कर दिया और अ, थोड़ा मेरिट लिस्ट में आ गए, तो फिर आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना, सीधे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिना किसी इंटरव्यू के आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा प्रॉपर, तो कुछ भी ऐसी चीज़ मत डालिएगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें बहुत ध्यान से भरिए। बहुत प्रॉपर एकदम आपकी डॉक्यूमेंटेशंस सारी रहनी चाहिए। ये अदर इंस्ट्रक्शंस है, ये आप पूरा पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता चुके हैं। ये है लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स। राजस्थान में अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्री गंगानगर, उदयपुर, ये सारे जो है आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट है। ये आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। और कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम आए तो आप बताइए। ठीक है, तो
अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको वेबसाइट पर जाना है, RVUNLJE रिक्रूटमेंट 2026 वाली नोटिफिकेशन। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ये जाएंगे सीधे energy.rajasthan.gov.in, ये इसके होम पेज पे आएंगे। ठीक है, जैसे ही आप होम पेज पे आएंगे, यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट के नाम मिलेंगे। तो सबसे पहला है जो राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये जैसे ही आप इसको खोलेंगे, यहाँ पे जो सबसे ऊपर का नोटिफिकेशन है, ठीक है, कॉमन रिक्रूटमेंट इन स्टेट पावर कंपनीज होगा, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपको आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट नोटिस, ये जेई का मिल जाएगा आपको, जूनियर इंजीनियर 1। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और ठीक है, आपको सारी डिटेल्स इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये थी RVUNLJE रिक्रूटमेंट 2026 की पूरी जानकारी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको रोज़ की सरकारी नौकरी अपडेट्स मिलते रहें। कमेंट्स में बता दीजिए अगर कोई डाउट हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।